तो जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के प्राचीन राजधानी आली में आया हूँ और भाग एक में आपको आली का किला दिखाया है मैंने। अब मैं आपको आली के मंदिरों के दर्शन करवा रहा हूँ। अगर वो खुला होगा तो ठीक है। और ये भाग 2 है, इस भाग 1 पहले का ज़रूर देखें। और मैं रमन सिंह सोलंकी, ये जनता जनहित में ये बनाता हूँ और आप सब इसका दर्शन करें और इसका इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आइए आप मेरे साथ चलते हैं। मित्रों, 28 नवंबर को तात्या टोपे अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ आए थे और कस्बे पे अधिकार स्थापित कर लिया था। नगरवासियों को तथा शासक राणा जसवंत सिंह ने उनका विरोध नहीं किया था, क्योंकि राज्य की सैनिक शक्ति क्रांतिकारियों की विशाल सेना के सामने कम थी। क्रांतिकारियों की सेना उस समय लगभग 15,000 सैनिक सम्मिलित थे। तात्या के आगमन में अलीराजपुर कस्बे में स्तब्धता छा गई थी। क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत के विरोधी थे तथा आज़ाद ए वतन की पुनीत भावनाओं से भरे हुए थे। तथापि समूचा कस्बा भयग्रस्त हो गया था। 29 नवंबर 1858 को तात्या टोपे ने अपनी फौज के साथ यहाँ पर डेरा डाला था। राणा जसवंत सिंह ने आदिवासियों को एकत्र किया और उनसे कहा कि वे तात्या और क्रांतिकारियों का मुकाबला करें। परंतु यहाँ के बिलाला जाति के आदिवासियों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने तात्या और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। मालवा के विद्रोहकालीन अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, फाइल क्रमांक 580, डॉक्टर कयामुद्दीन पठान का शोध पत्र अलीराजपुर का इतिहास में इसका उल्लेख है। क्रांतिकारियों ने अलीराजपुर के निर्बाध घूमते रहे और छोड़ने के पूर्व यहाँ के डाक बंगले को जलाकर भस्म कर दिया था और अंत में सभी चौकियों को आग जलाकर क्रांति के दीवाने झाबर राज्य की तरफ चले गए। 27 नवंबर 1858 को क्रांति दल नानपुर पहुंचा था। वहां पर व्यापारियों ने और धनाढ्य लोगों ने तात्या टोपे की मदद की थी, पर वहां के थानेदार ने रात 10 बजे राणा जसवंत सिंह को सूचना दी इस बारे में। तब मेजर वालिस तथा कैप्टन हचिनसन को राणा जसवंत सिंह ने इसकी सूचना दी कि यहाँ पर तात्या टोपे आया है। 2 संदेशवाहक सूचना लेने गए थे, पर उन्हें क्रांतिकारियों ने पकड़ लिया था। ये शिव मंदिर है मित्रों। नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराजान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नत सिंह भाई भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये आदेश हुआ है कि नमामि समीशान पूरा पढ़ा जाए, तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम जम्भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणि भजम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नारायणम नतावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोदता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो क्षमस्व परमेश्वर। दोस्तों, और इसका दिनांक 17 मार्च 1862 ईस्वी विक्रम संवत 1919 फाल्गुन मास बदी 6 रविवार को 42 वर्ष राज्य करने के बाद राणा जसवंत सिंह जी का निधन हो गया था। सन 1857 ईस्वी के बाद के शासक हुए थे राणा गंगदेव, जिन्होंने 1862 से 1871 ईस्वी तक शासन किया था। राणा रूपदेव, जिन्होंने 1871 ईस्वी से 1881 ईस्वी तक शासन किया था। राणा विजय सिंह जी 1881 से 1890 ईस्वी तक उन्होंने राज किया था।
राणा जसवंत सिंह के दो पुत्र थे, गंगदेव तथा रूपदेव। ज्येष्ठ पुत्र गंगदेव का जन्म 1841 ईस्वी विक्रम संवत 1898 ईस्वी ज्येष्ठ माह कृष्ण सप्तमी में हुआ था। इनकी माता का नाम धनकुंवर था। गंगदेव का राज तिलक राज्याभिषेक 21 वर्ष की आयु में 1862 में समारोह पूर्वक यहाँ संपन्न हुआ था। इस अवसर पर राणा गंगदेव ने ब्रिटिश शासन को 1500 रुपये नजराना के रूप में दिए थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की ओर से उन्हें राजगद्दी तथा खिलाफत भेंट की थी। ये उल्लेख है गुलदस्ता रऊसा नुसरत अली केसर द्वारा उर्दू में पृष्ठ 49 पर और डॉक्टर कयामुद्दीन पठान के शोध पत्र अलीराजपुर का इतिहास में उल्लेख है। गंगदेव के राज्यकाल में 9 तोपों की सलामी का सम्मान स्थायी कर दिया था। ब्रिटिश शासन अंग्रेज सरकार ने असंतुष्ट होकर 1865 ईस्वी में गंगदेव का विक्रम संवत 1936 में राजगद्दी से पृथक कर दिया था। उस समय उनकी आयु 28 वर्ष थी। और अब मैं आपको अंत में इतना बताता हूँ कि कुंवर रघुदेव की मृत्यु पिता के जीवन काल में हो गई थी। अतः राज परिवार में केवल रूपदेवी शेष बचे थे। गद्दी से हटने के 2 वर्ष बाद ही 15 मार्च 1871 ईस्वी विक्रम संवत 1928 गुजराती मिति फागुनवती अष्टमी को केवल 23 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। अब आगे की आपको स्टोरी मैं बताऊंगा जब हम अलीराजपुर के राजमहल में जाएंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं, तीसरा भाग जरूर देखिए जो दरगाह और मज़ार का आपको दर्शन करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा 41वां चैनल है और 41वां एपिसोड है, क्षमा करिए। और इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें। ये मैं केवल जनहित में जन सेवा के लिए बनाता हूँ और इसको मुझे आप प्रोत्साहित करें। आगे हम और भी जाएंगे, रतलाम का इतिहास देखेंगे, झाबुआ का देखेंगे। आज हमने अलीराजपुर के आली का इतिहास देखा है, इसमें हमने मंदिर के दर्शन किए हैं। अब हम चलते हैं गरीब शाह दाता की दरगाह पे। अब हम आ गए हैं गरीब शाह दाता और बादशाह मियाँ की दरगाह पर, मज़ार पर है। यहाँ पे हर साल उर्स होता है। ये चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच में ये आच्छादित है और जंगल के पूरा आच्छादित है, सारे पेड़ और बड़े बड़े ताड़ वृक्ष है। देखिए आप, ये बड़े बड़े ताड़ वृक्ष है और ये यहाँ से ऊपर चढ़कर ताड़ी निकाली जाती है। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ उसकी ज़ियारत करने के लिए। खूबसूरत है यहाँ का। इसके दुर्ग के बहुत पास में ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर है, मंदिर के पास में ही दरगाह है। एक दरगाह है बालेशाह मियाँ की, बाबा बालेशाह मियाँ की। दूसरी दरगाह है सौदागर बाबा की और तीसरी दरगाह है गरीब शाह बाबा की मज़ार स्थित है। यह पूरी तरह से टाइल्स से बना हुआ है और इसमें यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, इसके दर्शन करते हैं, ज़ियारत करते हैं और बहुत ही भीड़ लगती है। अभी भी गुरुवार और शुक्रवार को कुछ लोग आते हैं। यहाँ कहा जाता है कि बहुत विश्वास और अकीदत है। यहाँ पर बोर्ड भी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, अगर पढ़ने में आता होगा तो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे सूचना लगी हुई है। यह सूचना इन्होंने लगाई है, कोई कमेटी ने लगाई है। ये लिखा है धाम आली तहसील अलीराजपुर के मज़ार हजरत। ये मैंने बताया इनके तीनों लोगों की है। बाबा बालेशाह मियाँ, सौदागर बाबा तथा गरीब शाह बाबा के मज़ार स्थित है। अब यहाँ देखिए, आलम तो ये है कि अकीदत सब रखते हैं, आते सब हैं, पर यहाँ की कोई बोर्ड सीधा भी नहीं कर रहा है, उसको कलर भी नहीं करवा रहा है। कोई यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूँ इस बियाबान जंगल में,
मैं हूँ इस बियाबान जंगल में, सजदा करता हूँ तुम्हारा, सजदा करता हूँ तुम्हारा। दुआओं की बसारत करना, तौफीक अता करना, तस्कीन अता करना। हजरत गरीब शाह दातार, मैं आया हूँ इस जंगल में तुम्हारे बारगाह में सजदा करने। आमीन। यहाँ से जो ये दरगाह है, इसका बता रहे कि ये बहुत ही संकुचित मार्ग है, और इस संकुचित मार्ग से गुफानुमा है, और इसमें जाना पड़ता है जहाँ मज़ार स्थित है, आस्तान आली शरीफ की। अगर कोई कौमी एकता को मानने वाला हो तो वो मंदिर के भी दर्शन करे, पूजा पाठ करे, और दरगाह का भी मजा ले। और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सरफुद्दीन शेख साहब और प्रदीप सिंह रावत बोरकुआ के, और वो मंदिर में पूजन अर्चना करते हैं। और हमारे सरफुद्दीन शेख साहब ये यहाँ पर सजदा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ न तो कोई शासन का प्रतिनिधि आता है, न कोई नेता आते हैं, न कोई भक्त लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। ये पर्यटन स्थल बन सकता है, पर्यटन स्थल की तरह इसका विकास करना चाहिए, और वो नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो उर्स होता है उसमें यहाँ पे सब बैठते होंगे, क्यों शेख साहब? हाँ। सब लोग यहीं पे बैठते होंगे, यहाँ पे, और यहीं पे जो सुनते होंगे कव्वाली वगैरह जो होती है। कव्वाली का इधर बनता होगा स्टेज। हाँ, ये प्रदीप सिंह रावत है जो यहीं रहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कौन सी जाति के लोग रहते हैं? आली में आदिवासी। आदिवासी में कौन से? भील के भिलाला? भिलाले। भिलाला रहते हैं। आप भी भिलाला हो? हाँ। हाँ साहब, देखो। अच्छा, अब हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के प्राचीन राजधानी अलीगढ़ महल का आपको दर्शन करवाया, और मंदिर का दर्शन करवाया, और ये दरगाह का मज़ार का दर्शन करवाया, और ये जनहित में किया है, जनसेवा में। आप इस एपिसोड को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।